Assalamu alaikum students. Now finally we have come to the last voyage of Gulliver, in Gulliver's Travels, part 4. This is Hananam Land. And we will do the critical summary of chapter number 1 to chapter number 3 today. Let's start with chapter number 1. Chapter number 1 says that Gulliver stayed at his home for 5 months after the last voyage. जो उसने थर्ड वॉयज किया था टू लेप्यूटा, उसके बाद जब ये वापस घर आया तो ही स्टेड फॉर 5 months ओनली, एंड देन ही accepted the offer of captaincy of the merchant ship the Adventure. अब इसको ऑफ़र हुई है कि जी एक मर्चेंट शिप है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए जा रहा है शिप, और उसका नाम है द एडवेंचर। उसकी कैप्टनशिप ये कबूल कर ले, उसमें चला जाए एज अ कैप्टन। तो इसने उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट ही वॉज शॉर्ट ऑफ मैन, सो हायर्ड सम पीपल व्हेन रीच्ड वेस्ट इंडीज़। मर्चेंट शिप था, इसको उसके लिए लोगों की ज़रूरत थी, क्रू की ज़रूरत थी, इसके पास लोग कम थे। एंड व्हेन ही रीच्ड वेस्ट इंडीज़ तो इसने कुछ लोगों को हायर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज रिक्रूट्स वर फॉर्मर पायरेट्स। अब उनमें से कुछ जो लोग इसने सेलेक्ट किए थे, रिक्रूट किए थे, वो अनलकीली फॉर्मर पायरेट्स थे, यानी पहले से ही वो बहरी कज़ाक थे, का पायरेट्स थे। दोज पायरेट्स प्लान टू रॉब द शिप। अब वो पायरेट्स इकट्ठे थे, वो उनमें से मेजॉरिटी उनकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इस मर्चेंट शिप को हाईजैक कर लेते हैं, इसका सारा जो जो भी इसके ऊपर माल है, जो भी इसके ऊपर गुड्स हैं, वो सारी की सारी हम रॉब कर लेते हैं। देन दे मेड गलिवर प्रिजनर। उन्होंने पहले गलिवर को कैद किया, देन दे लेफ्ट हिम ऑन एन अननोन आइलैंड, और वहाँ से वो शिप ले करके चले गए। दैन गलिवर फाउंड स्ट्रेंज क्रीचर्स। उसको वहाँ पर अजीबो गरीब किस्म के लोग नज़र आए। वो अजीबो गरीब लोग कैसे थे, उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। दे हैड थिक हेयर ऑन सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, वर एनिमल लाइक बट विदाउट टेल्स। इसको आपने जहन में रखना है। दे वर एनिमल, दे लुक्ड लाइक एनिमल्स बट दे डेंट हैव टेल्स। उनके पास टेल्स नहीं थी उनकी। हैड लॉन्ग क्लॉज, उनके जो हाथ थे उनके ऊपर नेल्स की बजाय लॉन्ग क्लॉज थे। एंड वर क्विक इन क्लाइंबिंग ट्रीज, और वो बहुत तेज़ी से स्पीडीली ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाया करते थे, जैसे कि मंकीज़ जो हैं वो बहुत स्पीडीली चढ़ जाते हैं। दे वर वेरी रिपल्सिव। उनको देख के गलिवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे आपको बहुत कोई शख्स बहुत बुरा लगता है तो आपको बहुत ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अभी मुझे दिल ख़राब होने लग गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका। तो बिल्कुल वैसे वो रिपल्सिव हैं कि गलिवर का जो है आपको बता रहा है गलिवर के जी मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मैं इनको देखना नहीं चाह रहा। गलिवर डिड नॉट फाइंड एनी अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम, रादर दे अपीयर टू बी द मोस्ट हीडियस एनिमल्स। उसको सबसे ज़्यादा, उसने आज तक जितने भी एनिमल्स देखे थे उनमें सबसे ज़्यादा हीडियस, सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा अगली एनिमल्स जो हैं वो उसको यही वाले लग रहे हैं। वन ऑफ देम केम नियर। दिस इज़ द इंटेंसिटी, आप ये जहन में रखिएगा, दिस इज़ द इंटेंसिटी जो कि स्विफ्ट हमें बताना चाह रहा है थ्रू गलिवर कि ये सबसे ज़्यादा हीडियस हैं पूरी दुनिया में। आज तक जितने भी गलिवर ने बहुत ज़्यादा जो है ट्रेवल किया है, बहुत सारा अभी हमारे सामने कितने आइलैंड्स उसने अभी विज़िट कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह गया है वो, वहाँ से उसने एनिमल्स को भी देखा, लेकिन उसने कहा ऐसे अगले एनिमल्स मैंने कभी नहीं देखे। वन ऑफ देम केम नियर गलिवर एंड स्टेयर एट हिम। उनमें सब एक आया और गलिवर को उसने घूरना शुरू कर दिया। एंड ही मूव्ड हिज फोर पॉ टूवर्ड्स गलिवर। अब जाहिर है कि वो अटैक करने लगा या उसको चेक करने लगा, कुछ भी करने लगा। तो फिर क्या हुआ, गलिवर ने क्या किया रिएक्शन में, ही हिट दैट एनिमल विद द फ्लैट पार्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। अपने स्वॉर्ड के साथ उसको हिट किया टिक करके। ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने फौरी तौर पर शोर मचाना शुरू कर दिया। एंड क्राउड गैदर्ड। अब वो क्राउड जो था वो लोगों का गैदर नहीं हुआ, बल्कि वो उसके जो जितने फैलोज़ थे उसी एनिमल की दूसरे फैलोज़ थे, उसी तरह के दूसरे एनिमल्स थे, वो सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो गलिवर वेंट बिहाइंड अ ट्री एंड स्टार्टेड फाइटिंग। तो गलिवर जो है वो ट्री के पीछे छुप गया और उसने वहाँ से इनके साथ फाइट करना शुरू कर दिया। बट क्या हुआ, द एनिमल्स क्लाइम्ड अप द ट्री एंड स्टार्टेड डिस्चार्जिंग देयर एक्सक्रीटा ऑन गलिवर। तो वो जो एनिमल्स थे दे प्लेड फाउल
वो ट्री के ऊपर चढ़ गए जहाँ पर गलेवर खड़ा था, और उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने उसके ऊपर यूरिन करना शुरू कर दिया, स्टूल पास करना शुरू कर दिया, मतलब जो भी उनको दिल किया तो वो उन्होंने उसके ऊपर ऊपर से करना शुरू कर दिया। एक्सक्रीटा उन्होंने डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया ताकि वो इरिटेट कर सकें गलेवर को ज़्यादा से ज़्यादा। अब गलेवर इस चीज़ पर इतना ज़्यादा परेशान था, बट लकीली क्या हुआ, सडनली ऑल रन अवे ऑन कमिंग ऑफ अ हॉर्स। एक हॉर्स दूर से दौड़ता हुआ आया और गलेवर ने देखा कि ये सारे के सारे एनिमल्स जो थे उसे डर कर भाग गए। द हॉर्स एग्जामिन गलेवर क्लोजली। वो हॉर्स उसके करीब आया, उसने उसको बहुत गौर से एग्जामिन किया। नेट सॉफ्टली, थोड़ी सी हल्की सी उसने आवाज़ निकाली, एज इफ सेइंग, जैसे कि वो कह रहा हो। गलिवर फेल्ट कि वो कुछ कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, समथिंग इन हिज लैंग्वेज, उसकी अपनी कोई लैंग्वेज है। अनदर हॉर्स केम, दूसरी देर, थोड़ी देर में एक और घोड़ा भी आ गया वहाँ पे। स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर, अब दोनों आपस में टॉक करने लगे। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जब हम ये देखते हैं कि हॉर्सेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए स्ट्रेंज है। तो आप देखिए कि वो जो आप भूले बिसरे बैठे हुए थे, फेरी लैंड वाली जो हमने बात की थी, फेरी टेल वाली, तो आप देख लीजिए कि ये सारी वो फेरी टेल के हमें हमारे सामने है, फैंटेसी हमारे सामने है कि जो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं हो सकती हैं यहाँ पर हो रही हैं। एंड दे टॉक विद ईच अदर, सीम टू बी डिस्कसिंग अबाउट गलिवर। गलिवर को फील हुआ कि वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड दे लुक्ड एट हिज क्लोथ सरप्राइजिंगली, और उसके कपड़ों की तरफ देख रहे थे कि ज़ाहिर है गलिवर ने कपड़े पहन रखे हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले एनिमल्स जो नज़र आए थे उन्होंने भी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए थे, हॉर्सेस ने भी कभी नहीं पहने हुए, तो उसकी तरफ बड़े हैरान होकर देख रहे हैं। द हॉर्सेस वर बिहेविंग इन अ डिग्निफाइड एंड नाइस वे विच कन्विंस्ड गलिवर टू थिंक अबाउट देयर मास्टर्स। अब क्या हुआ कि वो इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे हॉर्सेस कि वो बिल्कुल सवेज नहीं लग रहे थे, बिल्कुल बहुत वेल मैनर्ड, बड़ा क्वाइट बिहेवियर, बड़ा नाइस बिहेवियर था उनका, इतना डिग्निफाइड वे में वो इसके बिहेव कर रहे थे कि गलेवर ने सोचा कि अगर ये इतने वेल बिहेव्ड हैं तो इनके जो मास्टर्स होंगे वो कितने वेल बिहेव्ड होंगे। तो दिस इज़ द फिनोमिनन फ्रॉम रियल वर्ल्ड कि उसने एक्सपेक्ट किया है कि अगर यहाँ पर हॉर्सेस पेड़ रहे हैं तो उनके जो मास्टर्स हैं दे वुड बी ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली। तो फिर क्या हुआ, दे मस्ट नीड द वाइजेस्ट पीपल अपॉन अर्थ। ही हमें मिला, ये उसका ख्याल है जी उन हॉर्सेस को देखने के बाद उनके मास्टर्स के बारे में। Then Gulliver offered a knife for giving him a right to some habitation, but they refused. अब उसने नाइफ उनको दिया है, और आप ये देख लीजिए ये हमारा ट्रेट है ह्यूमन बींग्स का कि हम लोग अपने एडवांटेज के लिए हम एक डील करते हैं, और उस डील के बदले में हम कुछ देते हैं और कुछ उससे बेनिफिट लेते हैं। तो उसने अपना नाइफ उनको दिया, ऑफ़र किया कि ये तुम ले लो और मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ जहाँ पर कुछ लोग रहते हों, लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज दे वर नॉट ग्रीडी। इट शोज़ दैट दे आर नॉट सेल्फिश एंड ग्रीडी, वो बिल्कुल ना सेल्फिश हैं ना ग्रीडी हैं। फ्रॉम द कन्वर्जेशन गलिवर पिक्ड अ वर्ड याहू। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बार बार याहू करके कुछ और बातें करते थे, और फिर याहू की आवाज़ आती थी, फिर कुछ और बातें करते थे, फिर याहू की आवाज़ आती थी। तो गलिवर को लगा कि वो याहू याहू बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, एंड स्पोक इट, और उसने ये सुनकर उसने कह दिया याहू। दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए, हैं इसको याहू आता है। और वो इतने खुश भी हुए कि इसको आ गया है हमारा वर्ड इतनी जल्दी से, तो उन्होंने उसको एक और वर्ड सिखा दिया, एंड टॉट देम अनदर वर्ड हननम। ये अब उन्होंने एक और वर्ड सिखा दिया। उसके बाद दे गाइडेड हिम टू गो अहेड, उन्होंने उसको गाइड किया कि किधर जाना है, वो उसको ले करके चले गए। अब दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1। स्विफ्ट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ मिस एंथ्रोपी। अभी आगे आगे हमें मज़ीद नज़र आएगा जो मिस एंथ्रोपी उसने लेकर के आया है, जो हमें मिस शेपन ह्यूमन बींग्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दिस इज़ द स्टार्ट, दिस इज़ द बिगिनिंग, जस्ट बिगिनिंग है उस चीज़ की। ह्यूमन्स आर इल मैनर्ड, चीटर्स, फाउल प्लेयर, सारा कुछ हमने देखा। इल मैनर्ड भी, उन्होंने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया गलेवर के साथ जो अभी एनिमल्स आए थे। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वाई ही मतलब हम उसको क्यों कह रहे हैं दे आर ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स आर इल मैनर्ड। लेकिन हमें ये पता है कि स्विफ्ट जो है वो सटायर कर रहा है, तो ये सटायर इसमें ये बता रहा है कि वो बताता है कि जो हॉर्सेस हैं दे आर वेरी वेल मैनर्ड, वेरी नाइस, डिसिप्लिन्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन, बट ऑन कॉन्ट्री ह्यूमन बींग्स आर वेर इल मैनर्ड, चीटर्स एंड फाउल प्लेयर, जैसा कि हमने देखा जो कुछ इसके साथ हुआ।
Next comes chapter number 2. Chapter number 2 says the horse took him to a building made of timber with a straw roof. अब वो एक बिल्डिंग की तरफ ले गए हैं. अब वहाँ जाकर गलिवर ने क्या किया, गलिवर एक्सपेक्टेड इट टू बी अ रेड इंडियन सेटलमेंट. उसने कहा कि जी कोई रेड इंडियंस का जो एरिया होता है या उनकी जो सेटलमेंट होती है बिल्कुल वैसी ही एक हट टाइप एक वो बना हुआ है सेटलमेंट. बट हॉर्सेज वर लिविंग देयर. लेकिन वो हैरान हो गया कि वहाँ पर एनिमल्स, वहाँ पर वो ह्यूमन बींग्स नहीं रह रहे, वहाँ पर तो हॉर्सेस रह रहे हैं. एंड सम ऑफ देम वर बिजी इन पर्पसफुल एक्टिविटीज़. और उनमें से कुछ जो थे वो सिर्फ वहाँ पे खड़े नहीं थे जैसे हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी इस वर्ल्ड में हॉर्सेस नॉर्मली बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, खामोश आंखें बंद करके हैं. जिस तरह से भी उसने देखा कि वो खड़े नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, आइडली नहीं बैठे हैं, बल्कि वो दे आर डूइंग सम पर्पसफुल एक्टिविटीज़. वो किसी काम में बिजी हैं, काम कर रहे हैं. गलिवर वॉज रेडी टू गिव हिज बीड्स एंड टॉयज़ एज अ गिफ्ट टू द ऑनर ऑफ द हाउस. अब उसने अपने हाथ में तैयार कर लिए हैं, ये टॉयज़ हैं, ये बीड्स हैं. अभी अभी इस घर का मास्टर आएगा तो मैं उसको ये दे दूँगा. और ये खुद हैरान भी था कि किस तरह से अब सारे के सारे जो हॉर्सेस थे वो काम कर रहे थे. इससे उसको थोड़ा सा ये भी इम्प्रेस भी हो रहा है कि इनका जो ह्यूमन मास्टर है वो कितना ट्रेंड होगा और उसने इनको कितने अच्छे से ट्रेनिंग दी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं. बट ही वॉज एस्टॉनिश टू फाइंड द हॉर्स फैमिली एज इज होस्ट. वहाँ पर उसके जो होस्ट थे वो एक हॉर्स फैमिली थी जो सारे के सारे उसके सामने आ गए और वो इसको देख रहे हैं, अभी एग्जामिन कर रहे हैं. दे कॉल्ड हिम याहू. सब उन्होंने कहा ये याहू याहू याहू. उससे पता चला कि वो इसको याहू कह रहे थे. एंड दे आस्क्ड हिम टू स्टैंड अमंग दोज एनिमल्स. और अब उन्होंने इसको कहा कि क्योंकि जब वहाँ पर ये इसके जो मास्टर्स आए हैं, होस्ट आए, तो उस वक्त वहाँ पर वो एनिमल्स भी आ गए. वो जो क्रीचर्स अभी थोड़ी देर पहले इसके साथ लड़ रही थी वो सारे के सारे वो भी आ गए. तो अब वो उन्होंने एग्जामिन करने के बाद इसको कहा कि ये तो याहू है और इसको कहा कि भाई तुम इन जाकर इन एनिमल्स के पास खड़े हो जाओ. देन ऑब्जर्व. अब उसने ऑब्ज़र्व क्या किया, जब उनके पास जाके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ. अब वो उसको कुछ कह नहीं रहे थे, पहले तो उन्होंने तंग किया था, अब उसको तंग नहीं कर रहे थे. वो सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था. और ऑब्ज़र्व उसने क्या किया, अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. अब वो क्या थे, दे वर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. लेकिन किस तरह से फ़र्क था, बट फ्लैट एंड ब्रॉड फेस, उनका फेस थोड़ा फ़र्क था. डिप्रेस्ड नोज, लार्ज लिप्स एंड माउथ, स्ट्रॉन्ग नेल्स इन फॉर्म ऑफ क्लॉज, हैरी. अब ये सारा कुछ उसने बताया है और दे आर वेरी क्लोज टू एनिमल्स. अगर उनको देखा जाए फिजिकली, उनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वेरी क्लोज टू एनिमल्स रादर देन ह्यूमन बींग्स. इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी फिज़िकली वो ह्यूमन बींग्स की नस्बत वो एनिमल से ज़्यादा करीब लग रहे हैं कि उनकी मिसशेपन की वजह से. और यहाँ पर जो है इसी वजह से गलिवर को जो है वो अब्यूज़ किया जाता है कि जी वो उसने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को मिसशेपन फॉर्म में पेश किया है जी. अभी यहाँ पर आगे द हॉर्सेस थॉट हिज ड्रेस इज़ द पार्ट ऑफ हिज बॉडी. अब हॉर्सेस ने भी तो उसको एग्जामिन कर रहे हैं. उन्होंने एग्जामिन किया उसको और उनको पता चला कि ये जो गलिवर ने ड्रेस पहना हुआ है दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिज बॉडी. उनको बिल्कुल जहन में नहीं था कि ड्रेस जो है ये उतारा भी जा सकता है. और उन्होंने सोचा कि ये उसके बॉडी पार्ट है. ही वॉज गिवन द फूड ईटन बाय दोज फिल्दी क्रीचर्स. उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि जैसे बर्ड्स के ऊपर विंग्स होते हैं तो वो उनके बॉडी पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने इसीलिए सोचा कि गलिवर ने जो ड्रेस पहना है वो भी उसके बॉडी का एक पार्ट है. ही वॉज गिवन द फूड ईटन बाय दोज फिल्दी क्रीचर्स बट ही रिफ्यूज. अब उन्होंने जो उनको खाना देते हैं वही खाना इसको दिया. और वो खाना क्या था कि उन्होंने कुछ रूट्स दिए, कुछ मतलब रॉटन जो फूड था वो उसको दिया. वो तो खा लेते हैं लेकिन गलिवर ने उसको नहीं खाया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया. देन दे गिव देयर ओन फूड. और फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसको ये पसंद नहीं है, हमारे वाला खाना खाना चाहता है. फिर उन्होंने अपना खाना दिया जिसमें क्या था, घास ही और ओट से. बट ही रिफ्यूज़ड. वो तो उसने वैसे ही नेचुरली ही मना करना था, वो उसको खा नहीं सकता था. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ काउ टू गेट मिल्क टू ड्रिंक. अब उस वहाँ पर उसको एक काउ नज़र आई तो उसने कहा कि जी मुझे यहाँ से दूध लेते, मैं दूध पीना चाहता हूँ. एन ओल्ड हॉर्स एंटर्ड इन अ सॉर्ट ऑफ स्लेज ड्रॉन बाय 4 याहूज़. अब जनाब एक बूढ़ा सा ओल्ड हॉर्स आता है, वो एक स्लेज टाइप किसी गाड़ी में बैठा है. आप उसको गाड़ी जैसे आप कहते हैं गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मतलब वो जो गाड़ी है, वो जो स्लेज है
वो एक लकड़ी का बना हुआ एक कार्ट की तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो उसके अंदर वो बैठा हुआ है और उसको 4 याहूज़ ने पकड़ पकड़ के रखा है, जैसे कि नॉर्मली डोली को लेकर के जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में। आजकल ये फिर एक ट्रेंड आ रहा कि ब्राइड्स को डोली में बिठाया जाता है। जो दूल्हा है वो घोड़े पर आता है, जबकि ब्राइड जो है उसको डोली में बिठाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसे ही उस डोली में बैठा हुआ है और उसको 4 याहूज़ जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं। द हॉर्सेज हैड देयर डिनर इन ऑर्डरली इन काम वे वाइल टॉकिंग अबाउट गलिवर। अब उन्होंने अपना खाना खाया और बड़े कामली उन्होंने खाया, ऑर्डरली खाया, लेकिन वो सारा वक्त गलिवर के बारे में ही बातें करते रहे। ओट्स वर ब्रॉट। अब उसके बाद इसने उनको कहा कि जी ओट्स लेकर आएँ, वो ओट्स लेकर आए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो इशारों के ज़रिए हो रही हैं। तो उस ओट्स लाए गए, इसने उनको ग्राइंड किया, पीस लिया। बेक्ड अ ब्रेड, टुक विद मिल्क, उसका फिर एक रोटी बनाई और फिर उसको इसने दूध के साथ उस रोटी को खाया। द ओनली फूड फॉर हिज 3 years स्टे। यहाँ पर वो 3 साल तक रहा है और उन 3 साल में उसने सिर्फ यही खाना खाया है कि ओट्स की बनी हुई रोटी और साथ में दूध। और समटाइम्स अलॉन्ग विद बर्ड और रैबिट, समटाइम्स कि कभी कभार उसको बर्ड्स और रैबिट्स अगर वो पकड़ लेता था तो वो उनको भी खा लेता था। प्रोवाइडेड विद द हाउस नॉट स्टेड विद याहूज और हननम्स। अब ये उन्होंने हननम्स ने इसके साथ ये अच्छा किया हॉर्सेस ने कि ना उन्होंने उसको अपने साथ रखा और ना उन्होंने उसको याहूज के साथ भेजा, बल्कि उसको एक सेपरेट घर में रखा और ये उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 सेज दैट गलिवर स्टार्टेड लर्निंग द लैंग्वेज बट दैट रिजेंबल्ड डच और जर्मन। वो जो लैंग्वेज उनकी थी वो बिल्कुल डच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज से रिजेंबल करती थी और गलिवर ने उसको सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब तक वो उनकी लैंग्वेज नहीं सीख सकता तब तक वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और कम्युनिकेट किए बगैर वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो इसका ये आइडिया था लर्निंग लैंग्वेज का, दैट वाज इनकरेज्ड बाय हॉर्सेस। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि याहूस बहुत निकम्मे, बहुत नालायक लोग थे, जबकि गलिवर जो था वो उसको सीख रहा था। हॉर्सेस वर सरप्राइज टू फाइंड। अब हॉर्सेस बहुत हैरान हुए, उनको 2 चीज़ें पता चली गलिवर के बारे में। नंबर 1, गलिवर प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वेल मैनर्ड एंड क्लीन, क्वाइट अपोजिट टू याहूस। कि याहूस बहुत गंदे रहते थे, बड़े इल मैनर्ड, बदतमीज़ी करते थे और इल बिहेव करते थे, कभी इधर घूम उधर जा शरारतें करते थे, तंग करते थे, लोगों को इरिटेट करते थे। तो गलिवर जो था उसके मुकाबले में बहुत वेल मैनर्ड था। तो ये इस चीज़ पर वो बहुत हैरान होते थे। नंबर 2, ही कुड राइट हिज वर्ड्स विच दे कुड नॉट। और दूसरी तरफ ये याहू से इसलिए भी डिफरेंट था कि ये अपनी जो बोल सकता था लैंग्वेज उसको लिख भी सकता था, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इवन वो हननम्स जो थे वो खुद भी नहीं कर सकते थे। तो ये उसने 2 कंपैरिजन हमें बताए। एक कंपैरिजन उसने हमें बताया याहूस के साथ और सेकंड जो कंपैरिजन है वो उसने हमें बताया हननम्स के साथ। After 3 months, he was able to talk to the master horse about his background. जब उसको लैंग्वेज आ गई तो अब उसने मास्टर हॉर्स को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, his voyage, his mishap, but he did not believe because he thought him a liar. लेकिन उसने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है कि उसको लगा कि ये बिल्कुल याहूस की तरह है, इसलिए ये एक लायर ही हो सकता है। The greatest single factor making him different from Yahoo's was his dress, which concealed many facts about his body. लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था, जो उसको याहू से डिफरेंट बनाता था, वो ये था कि वो जो उसका ड्रेस था और जिसकी वजह से उसका बॉडी जो था वो इतना छुपा हुआ था कि कोई उसके बारे में नहीं जान सकता था कि उसका बॉडी और याहूस के बॉडी में क्या डिफरेंस है। अब क्या हुआ कि वन डे अ सर्वेंट, हिज नेम वाज सॉरेल नाग, फाउंड हिम अनड्रेस्ड इन द मॉर्निंग एंड रिपोर्टेड टू द मास्टर हॉर्स दैट ही कुड रिमूव द एट विल। अब वो उसने जब देखा उसने हैरान हो गया, उसने फौरी तौर पे जाकर मास्टर हॉर्स को बताया कि जो गलिवर ने ये जो पहन रखा है ये उसका बॉडी पार्ट नहीं है, बल्कि वो अपने अपने विल पर अपनी मर्ज़ी से वो इसको उतार भी सकता है और पहन भी सकता है। गलिवर ट्राई टू कन्विंस हिम दैट इट इज़ नेसेसरी डिमांड ऑफ डिसेंसी। अब गलिवर ने मास्टर हॉर्स को बताने की कोशिश, देखें सर जनाब, देखें जब आप शरीफ होते हैं, आप डिसेंट होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कपड़े पहने, बट फेल्ड। लेकिन उसको यकीन है, उसने कहा नहीं ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे थॉट हाउ कुड नेचर टीच टू कंसील दैट विच गिवन बाय नेचर इटसेल्फ। उसने कहा कि ये एक ऐसे हो सकता है कि नेचर खुद आपको एक चीज़ देती है और खुद ही आपको कहे कि इसको छुपा लें, तो ये तो हो नहीं सकता।
देन ऑन एग्जामिनिंग दे कंक्लूडेड, अब जब चूंकि उन्होंने उसको कहा कि वो कपड़े रिमूव करे, उसने जब रिमूव किए तो उन्होंने उसको एग्जामिन किया एंड दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ याहू, के अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि वो एक याहू ही है, विद ओनली डिफरेंस ऑफ लॉन्ग हेयर, कि उसके बाल लंबे नहीं हैं, क्लॉड हैंड, उसके हाथों के ऊपर नाखून है, और उनके याहूस के हैंड्स पर क्लॉज हैं, एंड ही वॉकड ऑन हैंड लेग्स, उसकी जो पिछली वाली लेग्स हैं वो उनके ऊपर चलता है, एंड हिज लाइकिंग फॉर क्लॉथ्स। यानी आप यूँ इमेजिन करिए कि जो याहूज़ हैं वो डेफिनेटली मंकीज़ की तरह से चलते हैं, इसलिए उनको गलेवर का दो टांगों के ऊपर चलना जो है वो अजीब लग रहा था। इसके अलावा जो क्लोथ्स को वो लाइक करता है, क्लोथ्स पहनना चाहता है, क्लोथ्स को अपने आप से रिमूव नहीं करना चाहता, तो ये चीज़ भी उनको बहुत अजीब लगी और ये उनको डिफरेंट लगी एज़ कम्पेयर टू Yahoos. He could not put the argument more solid that he could speak with reason but succeeded not to be called Yahoo. अब वो उसको कहना चाहता था, देखें भाई साहब, मैं याहूस की तरह नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो बोल नहीं सकते, वो स्पीक नहीं कर सकते, वो रीज़नेबल नहीं है, उनके पास अक्ल नहीं है, उनके पास समझ बूझ नहीं है। मैं वो सारी अक्ल समझ बूझ इस्तेमाल करके बातें भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं एक याहू नहीं हो सकता। Gulliver told about his country where Yahoos were masters and horses served them. अब कुछ अरसे के बाद जब और ज़्यादा फ्लुएंट हो गया अपनी लैंग्वेज में, तो उसने अब मास्टर हॉर्स को बताया कि जो उसका कंट्री है वहाँ पर याहूस जो हैं वहाँ पर मास्टर्स हैं और हॉर्सेस वहाँ पर उनको सर्व करते हैं। He said that it would be quite unbelievable for his countrymen to know about a land ruled by rational horses, similarly as they could not believe him about a land ruled by rational yahoos. अब उसने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, तो इसने कहा कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, अब अगर मैं घर जाकर अपने लोगों को ये बताऊं कि मैंने एक ऐसा लैंड देखा कि जहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं, ये हॉर्सेस जो हैं वो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्विफ्ट मेक्स इस सटायर मच मोर ब्लीक हियर बाय शोइंग हननम्स डिसबिलीफ ऑन दिस लैंड विद रूलिंग याहूस। उनको उसकी बात पर यकीन नहीं है, ये शो करता है कि वो ह्यूमन बींग्स को एज ए लायर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। ही शोज़ हाउ ह्यूमन बींग्स आर फिल्दी, इल मैनर्ड एंड अनक्लीन फ्रॉम इनसाइड, और वो बता रहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर याहूस कर रहे हैं, इन फैक्ट ये उनकी अंदर की उनकी इंटरनल नेचर है जो कि अभी बाहर आ गई है। इवन जो उनका मिसशेपन स्ट्रक्चर है, वो असल में उनका अंदर का इंटरनल उनका अगलीनेस है जो कि बाहर आ गई है। इन अदर वर्ड्स, उसने पहले हमें स्टार्ट किया जो ह्यूमन बींग्स इन शॉर्ट स्टेचर, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग नॉर्मली उनको सिर्फ सुनते हैं, उनको देखते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर उसने सिर्फ उनकी बातों को हाईलाइट किया, उनके फ़िलॉसफीज़ को हाईलाइट किया, उनके डिस्प्यूट्स को हाईलाइट किया। उसके बाद जब वो सेकंड लैंड पर आता है तो वहाँ पर वो उनको मैग्नीफाई करके बताता है, हमें बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद लेप्यूटा में हमें वो वंस अगेन उनके जो फ़िलॉसफीज़ हैं उनकी तरफ लेकर के जाता है, उनकी जो करप्शन है वो उसकी तरफ लेकर के जाता है, और वहाँ से जो मिसशेपन आइडियोलॉजीज़ हैं वो हमें नज़र आनी शुरू होती हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि मिसएंथ्रोपी वहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि जब उसने हमें बताया था कि जो उनके हेड्स हैं वो एक एंगल पर लगे हुए हैं, वो हमारी तरह से मूव नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मिसशेपन जो है हमें स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर हननम्स में आप यूँ समझ लीजिए कि उसने ही हैड टर्न देयर इन इंटरनल स्ट्रक्चर आउटसाइड आउटवर्ड, उनको उसने चेंज कर दिया है, टर्न कर दिया है। तो अभी हम जो कुछ देख रहे हैं वो असल में वो है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, और अंदर से दे आर वेरी फिल्दी, वेरी इल मैनर्ड एंड वेरी अनक्लीन, जैसा कि ये लोग वहाँ पर जो याहूस हैं वो शो कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेसन टुडे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।